मुगल शासन काल में ये हुआ करता था। हिंदू जब अपने मंदिरों के अंदर जाते थे तो वहां पर मुगल शासक उनसे जजिया कर वसूल करते थे। वही जजिया कर आजकल पंजीकरण के नाम पर यहाँ की जनता से वसूल किया जा रहा है। ये 4 धाम की यात्रा करने के लिए लोग जाते हैं, निःशुल्क पंजीकरण है। तो स्पेशली जम्मू कश्मीर के अंदर अगर अमरनाथ यात्रा पर किस बात का पंजीकरण लगाया जा रहा है, कुछ लोग अगर प्राइवेट गाड़ी से आते हैं तो रास्ते में 5 से 6 तो उनको टोल टैक्स देने पड़ते हैं। बहुत हैरानी की बात है कि हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदुओं के मंदिरों में जाने के लिए एक पंजीकरण लागू किया जाता है। सरकार जो है वो हिंदुत्व का दावा करती है, हिंदू राष्ट्र के उसके कार्यकर्ता और नेता जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ वही हिंदुओं के मंदिरों से जो है वसूली की जा रही है। सरकार, केंद्र सरकार एक समुदाय को सब्सिडी भी देती थी उनकी यात्रा पर जाने के लिए। देखिए पिछली बार हादसा हुआ, कई लोग बेचारे लापता हैं। अब सरकार ने बताया नहीं कि उनका क्या बना। RFID कार्ड दिए गए थे, वो RFI कार्ड से उनको ढूंढा भी गया या नहीं ढूंढा गया, किसी को इस समाचार के बारे में कोई जानकारी नहीं है। 2019 से आपको पहले की याद करवाता हूँ, मात्र 50 रुपये पंजीकरण हुआ करता था, जिसको बढ़ाकर 100 किया गया, 200 किया गया, अब 220 रुपये पंजीकरण किया जा रहा है। 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है, और अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां जो है जम्मू कश्मीर में वो ज़ोरों शोरों से चलती हैं हर बार की तरह। पिछली बार भी आपने देखा कि अमरनाथ यात्रा शुरू हुई तो भक्तों का जो तांता है वो इस तरीके से लगा कि जितने दिन यात्रा रही जम्मू में जो है रौनक जो है वो दिन रात देखने को मिली। आज एक प्रदर्शन जो है जम्मू कश्मीर शिवसेना के जो लोग हैं और उनकी अध्यक्ष की प्रेजेंस में एक प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन अमरनाथ यात्रा के पंजीकरण को लेकर हुआ। बातचीत करेंगे कि आखिरकार अमरनाथ यात्रा अभी तक शुरू भी नहीं हुई है और प्रदर्शन जम्मू में जो है वो शुरू भी हो चुके हैं। आपने जैसे कि आज प्रदर्शन किया पंजीकरण को लेकर, मुझे बताएं कि पूरा मसला क्या है ये अमरनाथ यात्रा के पंजीकरण का। देखिए 1 जुलाई से 62 दिनों के लिए इस साल अमरनाथ, श्री अमरनाथ की पवित्र यात्रा जो है वो शुरू हो रही है। जो 62 दिन इसकी अवधि रखी गई है उसका हमने तहे दिल से इसका स्वागत भी किया है। मगर जो कल से जो पंजीकरण व्यवस्था इसकी शुरू की गई है, तमाम लोगों का पंजीकरण शुरू हो चुका है। मगर बहुत हैरानी की बात है कि हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदुओं के मंदिरों में जाने के लिए एक पंजीकरण लागू किया जाता है, और उस पंजीकरण की फ़ीस है 220 रुपये। यानी जो ऑनलाइन पंजीकरण करवा रहे हैं इसको, उनको 220 रुपये प्रति व्यक्ति सरकार को देना पड़ेगा, श्राइन बोर्ड को देना पड़ेगा, जो भोले बाबा के दर्शनों के लिए यहाँ पर आएंगे। इस व्यवस्था को लेकर, इस पंजीकरण जो वसूली की जा रही है उसको लेकर हमने यहाँ पर आज प्रदर्शन किया है और सरकार को आगाह किया है। एक तरफ तो देखिए सरकार जो है वो हिंदुत्व का दावा करती है, हिंदू राष्ट्र के उसके कार्यकर्ता और नेता जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ वही हिंदुओं के मंदिरों से जो है वसूली की जा रही है। यानी सरकार हिंदुओं के मंदिरों से फ़ायदा देख रही है कि वहाँ से किस तरीके से किसी ना किसी तरह का राजस्व इकट्ठा किया जाए। यानी ये बात तो वही होगी कि अब भगवान के दर्शन करने के लिए भी जो है एक एक पंजीकरण की 220 रुपये आपको पहले जमा कराने हैं, फिर जाकर आपको भगवान के दर्शन होंगे। देखिए वैसे भी जब अमरनाथ यात्रा पर लोग आते हैं, वार्षिक यात्रा है, तो लोगों को इसकी औपचारिकताएं पूरी करते भी काफ़ी ज़्यादा उनकी जेबें ढीली हो जाती हैं। मेडिकल उनको करवाना पड़ता है और भी कई औपचारिकताएं हैं, तो उसके ऊपर आप 220 रुपये और ज़्यादा चार्ज कर रहे हो। रास्ते में जो सड़क मार्ग से आ रहे हैं उनके ऊपर आप 3-3, 4-4 रास्ते में टोल किए। बिल्कुल जी, 2019 से आपको पहले की याद करवाता हूँ, मात्र 50 रुपये पंजीकरण हुआ करता था, जिसको बढ़ाकर 100 किया गया, 200 किया गया, अब 220 रुपये पंजीकरण किया जा रहा है। आप याद कीजिए, सरकार, केंद्र सरकार एक समुदाय को सब्सिडी भी देती थी उनकी यात्रा पर जाने के लिए। हम सब्सिडी की मांग तो नहीं कर रहे, मगर हम कम से कम इतना मांग तो कर सकते हैं कि हमारे हिंदुओं के जो मंदिर स्थल हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पर जाने के लिए किसी तरह का उनको टैक्स ना लगाया जाए, कोई जजिया कर ना लगाया जाए। मुगल शासन काल में ये हुआ करता था, हिंदू जब अपने मंदिरों के अंदर जाते थे तो वहाँ पर मुगल शासक उनसे जजिया कर वसूल करते थे। वही जजिया कर आजकल पंजीकरण के नाम पर यहाँ की जनता से वसूल किया जा रहा है, हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए वसूल किया जा रहा है वहाँ पर। यानी कि अब एक चढ़ावा कर देने से पहले आपको पंजीकरण करवाना है 220 रुपये का। बिल्कुल 220 रुपये का देना है। इसके साथ ही जो यात्रा की अवधि को लेकर भी आज हमने यहाँ पर दर्शन किया है। आपने पूर्व में देखा है कि पिछले हम कुछ सालों से देखें तो वहाँ पर हिम शिवलिंग के आखिर में आने वाले भक्त जो हैं वो महरूम रह जाते हैं दर्शनों के लिए, क्योंकि हिम शिवलिंग 30 से 40 दिनों में टेम्परेचर के कारण, वहाँ ज़्यादा जो है यात्री इकट्ठे होने के कारण, एक बड़ा सुरक्षा बल की तैनाती के कारण वहाँ पर
पर जो है हिम शिवलिंग अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो सरकार ने जो 62 दिन की यात्रा अवधि रखी है, हमने जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल जो इस श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं उनसे अपील की है कि इस यात्रा अवधि तक हिम शिवलिंग को सुरक्षित रखा जाए, ताकि देर से आने वाले यात्रियों ने, देखिए पंजीकरण फीस तो बार भी यही हुआ, बिल्कुल पंजीकरण फीस भी उन्होंने जमा करवा दी होगी, टिकटें भी वो करके जम्मू तक पहुंच जाते हैं, मगर जब यहाँ आके या समाचारों के माध्यम से वो सुनते हैं कि हिम शिवलिंग जो है अंतर ध्यान हो चुकी हैं तो बहुत निराशा होती है उनको। तो वो बहुत ज़्यादा दिल के कारण निराशा के साथ वो जम्मू से ही वापसी का रुख कर लेते हैं, यानी दर्शनों से महरूम रह जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल वो ये है कि आप 220 रुपये जो वसूल कर रहे हो उसकी तर्ज में आप क्या दे रहे हो, क्या सुविधाएं दे रहे हो आप यात्रियों को? किसी तरह की सुविधाएं सरकार की तरफ से नहीं दी जाती। हाँ, सुरक्षा को छोड़ दिया जाए तो जो लंगर लगाया जाता है वो अलग अलग प्राइवेट संस्थाएं आती हैं लगाने के लिए, भोले बाबा की जो है उनका सेवा करने वाले लोग आते हैं यहाँ पर। उसके बाद जितनी भी सुविधाएं वहाँ पर और अन्य सुविधाएं दी जाती हैं सब प्राइवेट सुविधाएं हैं। अगर वहाँ पर टेंट मुहैया करवाए जाते हैं तो उसका किराया लिया जाता है, बसें यहाँ से चलती हैं तो उसका किराया लिया जाता है। कुछ लोग अगर प्राइवेट गाड़ी से आते हैं तो रास्ते में 5 से 6 तो उनको टोल टैक्स देने पड़ते हैं। तो किसी तरह की आप सुविधाएं दे नहीं रहे यात्रियों को, तो किस बात का आप 220 रुपये उनसे वसूल कर रहे हो? फिर आप फ़र्क देखिए, 220 रुपये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जो ऑफलाइन जम्मू में आकर करवाते हैं, उनसे भी 120 रुपये वसूले जा रहे हैं। ये हमारी समझ से परे है कि सरकार और श्राइन बोर्ड, अमरनाथ श्राइन बोर्ड किस लिए ये यात्रियों से इतनी मोटी रकम वसूल कर रहा है। जिस तरीके से आपने कहा कि बहुत सारे हिंदूवादी नेता ऐसे भी हैं, लीडर्स ऐसे भी हैं जो दावा करते हैं हिंदू राष्ट्र का, क्या वो आपके समर्थन में आए इस समस्या को लेकर पंजीकरण की? देखिए, हमने बिल्कुल आज अपील की है उन तमाम नेताओं से कि वो आगे आएँ, जो हिंदू राष्ट्र का दावा करते हैं, हिंदुत्व होने का ढोंग करते हैं, वो बाहर तो आएँ, एक साथ होकर आवाज़ उठाएं कि हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदू धार्मिक स्थलों पर दर्शन करने के लिए, अपने भगवान के दर्शन जाने के लिए भी हमें यहाँ पर पहले वो कर की पर्ची कटानी पड़ती है, हमारे से शुल्क वसूला जा रहा है। आप देखिए, हम बहुत ज़्यादा कई बार स्वागत भी करते हैं। यहाँ पर पवित्र माता वैष्णो देवी का दरबार है, यहाँ हर साल पूरे 365 दिन यात्रा चलती है और निःशुल्क पंजीकरण है। आप कोई भी और अन्य धार्मिक स्थल लीजिए, 4 धाम की यात्रा करने के लिए लोग जाते हैं, निःशुल्क पंजीकरण है। तो स्पेशली जम्मू कश्मीर के अंदर अगर अमरनाथ यात्रा पर किस बात का पंजीकरण लगाया जा रहा है, ये हमारी समझ से जो है परे होता जा रहा है। यानी आपको लगता है मतलब कि ये जो यात्रा है कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र है कि यहाँ से भी रेवेन्यू जितना हो सकता है बटोर लिया जाए? देखिए, बिल्कुल हिंदू मंदिरों पर एक तो सरकारी कब्जा कर लिया गया है। आप कोई भी श्राइन बोर्ड देख लीजिए, वहाँ पर सरकार का कब्जा है। बहुत दर्दनाक है, बहुत बड़ा इशू है ये कि हिंदू मंदिरों को सरकारी कब्जा नहीं होना चाहिए। ना ही आप किसी अन्य धर्म के देख लीजिए, गुरुद्वारों पर किसी तरह का सरकार का कब्जा नहीं है, उसके बाद जो मस्जिदें हैं उन पर किसी तरह का कब्जा नहीं है, मगर हिंदू धर्म के ऊपर, हिंदू धार्मिक स्थलों पर सरकार ने जो है अपना वहाँ पर कब्जा कायम कर रखा है। यही सबसे बड़ी वजह है। सरकार बताएगी और हिंदुओं को आगे आना पड़ेगा, तमाम हिंदू संस्थाओं को आगे आना पड़ेगा और सरकार से इसको मुक्ति दिलानी पड़ेगी। हमें हिंदू संस्थाओं को इसका जो है इसका चलाना पड़ेगा, इसकी देख रेख करनी पड़ेगी, देख रेख का जिम्मा उठाना पड़ेगा। हम तमाम संस्थाओं को एकजुट होकर आगे आना पड़ेगा ताकि जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको सुविधाएं मिल सके, उन पर किसी तरह का कर ना वसूला जाए। देखिए, सरकार चढ़ावा रखती है, हमें कोई परेशानी नहीं है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पे जितना चढ़ावा आता है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का, अब वो चढ़ावे के अनुसार जो है सुविधाएं देते हैं, चढ़ावे के अनुसार अपना खर्चा करते हैं, अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देते हैं, बाकी सारी चीज़ें करते हैं। पंजीकरण किस लिए? हमें पंजीकरण के ऊपर सबसे बड़ा एतराज़ है। हम अमरनाथ श्राइन, वहाँ पर मंदिर के अंदर भोले बाबा का जो चढ़ावा आता है वो श्राइन बोर्ड ले, मगर यात्रियों से किसी तरह का पंजीकरण कर ना वसूल करे, यही हमारी मांग है। ये रीत तो शुरुआत से ही चलती आई है, कभी 50 कभी 90। अब आप ये चाहते हैं कि पंजीकरण का ये जो रीत चल रही है ये खत्म हो जाए, कोई पंजीकरण जो है नहीं होना चाहिए यात्रा को लेकर? बिल्कुल खत्म होनी चाहिए, किसी तरह का पंजीकरण नहीं होना चाहिए। आप धार्मिक स्थल पर जा रहे हो, धार्मिक स्थल पर आपकी आस्था जुड़ी हुई है, उसको प्रोफेशनल नहीं, उसका जो है व्यवसायीकरण नहीं किया जाना चाहिए। इस समस्या को लेकर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, क्या आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की नज़र में ये बात लाई कि आप चेयरमैन हैं और आप ही के नीचे जो है पंजीकरण जो है, रजिस्ट्रेशन जो
है वो प्रोसेस चल रहा देखिए है? बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो जब से हमारे जम्मू कश्मीर के मुखिया हैं, वो इस समय राजनीतिक पार्टियां तो नहीं हैं, मगर जम्मू कश्मीर के मुखिया इस समय उपराज्यपाल जी हैं। हमने बहुत बार उनको रिक्वेस्ट भेजी, दर्जनों रिक्वेस्ट हमारी उनके पास जा चुकी हैं, अलग अलग मुद्दों को लेकर। जितने जम्मू कश्मीर की जनता के मुद्दे थे, या तो वो जनता के मुद्दों पर मिलना नहीं चाहते, या वो शिवसेना के नेताओं के साथ नहीं मिलना चाहते। अब क्या उनकी अंदर प्रॉब्लम है, या उनके कर्मचारी जो नीचे के कर्मचारी हैं, ये भी हो सकता है कि हमारी रिक्वेस्ट उनके तक पहुंचाते ना हो। हाँ, आज भी हमने सुबह एक रिक्वेस्ट भेजी है अमरनाथ यात्रा को लेकर, इसी पंजीकरण व्यवस्था को लेकर कि साहब हम आपसे आना चाहते हैं। हम जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे देश की जनता इसमें शामिल होती है। तमाम लाखों की तादाद के अंदर श्रद्धालु यहाँ आते हैं। कम से कम हिंदू देश में रहते हुए हिंदू धार्मिक स्थलों पर किसी तरह का पंजीकरण ना लागू किया जाए, हम इसके ऊपर आपको एक ज्ञापन सौंपना चाहते हैं। मगर आज तक हमें उनका कोई बुलावा नहीं आया। शायद वो उन्हीं लोगों को बुलावा देते हैं जो सरकार के हक में बात करते हैं, उनके निर्णयों का स्वागत करते हैं। अगर उनके निर्णयों को लेकर किसी तरह की आवाज़ उठाती है तो हमें जो अभी तक महसूस हुआ है कि उनसे वो मिलने तक के लिए भी खुश नहीं होते। अच्छा, देखा भी ये गया है कि पिछली बार भी जब अमरनाथ यात्रा हुई थी तो बहुत सारे यात्रियों की कंप्लेन रही थी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यात्रियों की फैसिलिटी को लेकर जो है कुछ नहीं कर रही है। यात्री आते हैं, उनको रहने का प्रॉपर कोई जगह वो नहीं मिलती है। उसके बाद सड़कों पर वो जो है 8-8 घंटे 7-7 घंटे जो है सिर्फ एक पर्ची के लिए जो है वो खड़े रहते हैं, और वो गेट का जो दरवाज़ा उनके लिए बंद किया जाता है। बातचीत उनके साथ जो है ठीक तरीके से नहीं होती। यानी कि देखा गया है कि वो पर्ची जो है वो तो कटा कर आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फैसिलिटियाँ उनको मिलती हैं वो उस मुकाबले नहीं मिलती हैं जो एक अमरनाथ यात्रा में मिलनी चाहिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये। लगातार देखिए कोई नई यात्रा नहीं और वो है। सीधा नकारते हैं कि सवाल करते हैं बिल्कुल। कि हमसे भी करते हैं और जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन से भी करते हैं कि आखिरकार आपकी जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन हम यात्रियों को क्या सुविधा दे रही है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और हम सबके लिए मैं मानता हूं कि शर्मिंदगी की बात है। कोई नई यात्रा नहीं है, ये दशकों से अमरनाथ यात्रा चल रही है, पहले से ही चल रही है। अब सरकार कम से कम देखिए, और स्पेशली मैं कहूँगा 5 अगस्त 2019 को बाद हमें तो एक बहुत ज़्यादा उम्मीद की किरण दिखाई दी थी जब हम केंद्र शासित प्रदेश बने थे। पहले तो हम आरोप लगा देते थे कश्मीरी शासकों पर कि शायद ये हमारी यात्रा को लेकर कहीं ना कहीं सुविधा देने को तैयार नहीं है, मगर अब आरोप भी लगाए तो कहाँ पर लगाएं। अब तो केंद्र के अंदर हिंदुत्व वाली सरकार है, उसके बाद एलजी प्रशासन जो है उन्हीं का ही है, उन्होंने ही एलजी साहब को यहाँ पर भेजा है। तो कम से कम अब 2019 के बाद तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। मगर दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 4 सालों से लगातार हम देख रहे हैं। कोरोना के टाइम पे भी देखा, यात्रा बीचों बीच ख़त्म कर दी गई। 2019 में 370 टूटने के बाद एकदम यात्रा को बीच में रोक दिया गया। आधे लोग वहाँ फंसे रह गए, आधे जम्मू में फंसे होते हैं। यहाँ से मुझे याद आया कि यहाँ पर तो चलो फैसिलिटियों की बात आप तो भली बात ही जानते हैं कि किस तरीके की चलती हैं। जहाँ पर लोग जहाँ पर दर्शन करने के लिए जाते हैं वहाँ पर भी देखा गया कि बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन की कमी होती है, बहुत सारे ऐसे हादसे होते हैं, और वहाँ पे फैसिलिटी जहाँ पर वाकई में फैसिलिटी चाहिए होती है वहाँ पर भी फैसिलिटी का कोई नामो निशान नहीं होता। सिर्फ एक सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है, बाकी यात्रियों की वहाँ पर कोई फैसिलिटी जो है वो इतनी खास देखने को नहीं देखिए मिलती। पिछली बार हादसा हुआ, कई लोग बेचारे लापता हैं। अब सरकार ने बताया नहीं कि उनका क्या बना। RFID कार्ड दिए गए थे, वो RFI कार्ड से उनको ढूंढा भी गया या नहीं ढूंढा गया, किसी को इस समाचार के बारे में कोई जानकारी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन कहा जा सकता है कि अमरनाथ यात्रा को लेकर अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करती है। बिल्कुल, मात्र जो है औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं। पिछली बार तो फ्लड का शिकार हुए, और बाद में जो है एजेंसीज ने इनको बताया गया कि वहाँ पर टेंट लगाए गए थे जहाँ पर जो है अनुमति नहीं थी टेंट लगाने की। यानी बिल्कुल गुफा, पवित्र जो गुफा है उसके समीप टेंट लगा दिए गए थे। बरसात आई, पानी आया, कई यात्री जो है लापता हो गए जिनके बारे में अभी तक हमें जानकारी नहीं है। यानी सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं किया जाता। यात्री आप देखो, जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर देखिए, जम्मू बस अड्डे के बाहर देखिए, अगर कोई 2 से 4 यात्री एक जत्थे के अंदर 20 लोगों ने अपना पंजीकरण करवा रखा है, 4 उनके साथ एक्स्ट्रा हैं, तो उन 4 को यहाँ पर पंजीकरण कराने के लिए नाक तक रगड़नी पड़ती है। 8 से 10 घंटे लाइनों में खड़े होना पड़ता है, तपती धूप के अंदर वो लाइनों में खड़े रहते हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। अधिकारी जब चाहे पंजीकरण के लिए बैठ जाता है, जब चाहे उठ जाता है। डॉक्टर, मेडिकल यहाँ मांगा जाता है, मेडिकल के लिए प्रॉपर यहाँ पर जो है डॉक्टरों की फैसिलिटी नहीं दी जाती। यानी सुविधाओं के नाम पर यात्रियों को बहुत परेशान किया जाता है, जो वाकई ही शर्मनाक है। मगर उनके अंदर भी सुधार करवाने के लिए हम लगातार आवाज़ उठाएंगे। आज हमारी एक ही मांग है आपके माध्यम से, वो मांग मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल
जो चेयरमैन भी हैं उनके कानों तक पहुँचे और वो जो है पंजीकरण को निःशुल्क बनाए अन्य यात्राओं की तर्ज पर, विशेषकर जो माता वैष्णो देवी यात्रा की तर्ज पर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, ये थे जम्मू कश्मीर शिवसेना के अध्यक्ष मनीष साहनी, जिनका ये कहना है कि अगर आप 220 रजिस्ट्रेशन जो है वो ले रहे हैं, कम से कम उस हिसाब की जो फैसिलिटियां हैं वो श्रद्धालुओं को मिलें, ताकि उन्हें लगे कि हम वाकई जो है यात्रा पर आए हैं। ट्रैवल का खर्चा, खाने पीने का जो है बहुत सारे खर्चे सुविधाएं देने सरकार का काम है। मैं फिर दोबारा दोहराऊंगा, हम नहीं चाहते कि 20 रुपये किसी तरह का शुल्क लिया जाए, निःशुल्क की जाए पंजीकरण, उसके बावजूद भी सुविधाएं दी जाएं। ठीक। तो जैसे कि इन्होंने कहा कि पंजीकरण जो है वो टोटली जो है ख़त्म होना चाहिए, कोई पंजीकरण यात्रियों का नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, फैसिलिटियां जो अमरनाथ यात्रियों को मिलनी चाहिए, वो लगना चाहिए कि वाकई जम्मू कश्मीर में यात्रा में जो है उनका स्वागत किया जा रहा है। ये ना हो कि पिछली बार की अमरनाथ यात्रा में जैसा सिनेरियो देखने को मिला था कि 8-8 घंटे 7-7 घंटे जो है यात्री लाइनों में लगे हैं और कोस रहे हैं जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को कि आखिरकार ये हम यात्रियों के साथ किस तरीके का व्यवहार कर रही है।